आयरन लेडी हिब्बा चौधरी मजबूत, बहादुर और बाकिरदार खातून जो खवातीन के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। हिब्बा चौधरी बुरे तरीन हालात में डटकर शोहर के साथ खड़ी हैं। वो सारे केस की पैरवी खुद कर रही हैं। फवाद चौधरी को कितने बजे पेश किया जाना था, कितने घंटे लेट हैं, इस तारीख पर क्या होगा और अगली तारीख कब होगी, इन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जुबानी याद कर रखे हैं। फवाद चौधरी की बेगम को देखा तो महसूस हुआ कि जैसे वो बहादुर और निडर हैं, वैसी ही इनकी बीवी भी दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी आउटस्पोकन शख्सियत है और हिब्बा चौधरी भी वैसी है। फवाद चौधरी की अहलिया ने साबित कर दिया है कि एक कामयाब शोहर के पीछे एक ज़हीन और समझदार बीवी का हाथ होता है। इनका जोड़ा देखकर ख्याल आता है मेड फॉर ईच अदर। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और हिब्बा का मैदान में उतरना इस निजाम के मुंह पर एक चांटा है। जो मर्दों को कैद कर लेता है तो औरत को मजबूरी से मीडिया के सामने आना पड़ता है। इस पर भी चंद गिद्ध जाति के लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, जिनको रोती बसूरती आम से हुलिये की औरत अच्छी लगती है। हिब्बा चौधरी की तरह अगर वो लीडिंग पोजीशन इख्तियार करेगी तो मर्दों के इस माशरे को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे माशरे में जहाँ औरत को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया जाता कि वो औरत है, वहाँ हिब्बा ने फ्रंट लीड में आकर माशरे को भी चैलेंज कर दिया है। इसलिए इसे कई महाजों पर एक साथ जंग लड़ना होगी। मरियम नवाज के साथ मुकाबला करने वाले भूल जाते हैं कि मरियम पाकिस्तान के आला अफजल खानदान की चश्मो चिराग है, जिसके पीछे इसके बाप की बनाई हुई सियासी पार्टी, सोशल मीडिया सेल और खानदान की सपोर्ट शामिल है। जबकि हिब्बा पाकिस्तान की मिडिल क्लास की नुमाइंदा खातून है जो बिजनेस करती है और खुद अपने पैरों पर जमकर खड़ी है। इनका ताल्लुक पढ़े लिखे बाशोर खानदान से है। इनके देवर इनके साथ हक और बातिल की इस जंग में शाना बिशाना खड़े हैं। ये सारे लोग फस्तायत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। कहाँ मरियम 420 जो अब्बा जी की लाडो बनी कौमों मुल्क को उजाड़ी है और जिसने अपने शोहर को किराए का नौकर बना रखा है। ये तो अपने शोहर जिसे औरतें मजाजी खुदा का दर्जा देती हैं, उसे भी बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं और इसकी औकात एक गुलाम से ज्यादा नहीं है। और कहाँ हिब्बा फवाद चौधरी जैसी शोहर प्रस्त, वफादार और बहादुर औरत जो शोहर के साथ खुशी में भी कदम से कदम मिलाकर चलती थी और अब मुश्किल वक्त पड़ने पर भी पूरी हिम्मत से अपने शोहर को सपोर्ट कर रही है। इसलिए पटवारियों, तुम अपना मुंह दूर रखो, तुम्हारी नानी कहर तुम्हें ही मुबारक हो। फवाद चौधरी ने कभी किसी खातून के बारे में कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं की, लेकिन शर्म की बात है कि कई एंकर्स हैं जो इमरान खान की अहलिया के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, वो भी तो एक खातून है। रही सियासत की बात तो हिब्बा ने अपने शोहर का केस बहसियत एक बीवी के लड़ा है और जो मीडिया के अंदर और मुख्तलिफ हलकों में बशमूल ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है, वो सबकी मशकूर है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, नाइंसाफी का बोलबाला होता है तो मैदान में उतरना पड़ता है। गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिब्बा चौधरी ने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के माइक में से ARY के माइक को गिरते देखा तो फौरन इसे उठाया और कहा कि ये हमारे ARY चैनल का माइक गिर रहा है, इसे ठीक करके लगाएं। ARY गिर गया जी हमारा ARY ये भी 24 को तो उधर कर दो। 24 को तो मैडम सारे 24 जी ऐसी भी कार्रवाई नहीं और तुसी साडे नाल रुसे ही रहंदे हो। इसके साथ ही मोहसिन नकवी के चैनल 24 का माइक सामने से हटाने का कहा और एंकर के कहने पर कि आप तो हमसे नाराज रहती हैं, इन्होंने नो रिस्पांस देते हुए वकार के साथ एक बार फिर चैनल 24 के माइक को हटाने का कह दिया। और इस तरह इस बहादुर खातून ने मोहसिन नकवी जैसे करप्ट और ब्लैकमेलर इंसान के मुंह पर तमाचा रसीद किया और हिब्बा फवाद के इस तरह से चैनल 24 को रद्द करने की वजह से लाखों लोगों ने इस चैनल का बाइकआउट कर दिया है। बल्कि इसके साथ मोहसिन नकवी के तमाम मीडिया ग्रुप की मकबूलियत और रेटिंग जमीन से लग गई है। ये तो होना ही था। मोहसिन नकवी अपने देसी और विदेशी अकाउं के दिए हुए जिन मुल्क दुश्मन टास्क को मुकम्मल करने की मुहिम पर इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है, तो जवाब में इसे जूते और जिल्लत ही नसीब होगी। मोहसिन नकवी जिस दागदार किरदार का मालिक है, इसे जानते हुए भी मुंशी इलेक्शन कमीशन ने PDM और खास तौर पर जरदारी के कहने पर इसको निगरान वजीर आला लगाया है, जिससे इलेक्शन कमीशन ने अवाम में अपने ही हाथों किरकिरी करवा ली है। अब चीखें क्यों निकल रही हैं और क्यों फवाद चौधरी को इस तरह गिरफ्तार किया गया है? फवाद चौधरी का जो जुर्म था वो अगर वाकई जुर्म है तो आज आधे से ज्यादा पाकिस्तान ये जुर्म कर रहा है। अब ये लोग किस किस को गिरफ्तार करेंगे? पटवारियों और PDM के टोले को ये भूल गया है कि अवामी ताकत के आगे इनकी फिरौनियत किसी काम न आएगी। हिब्बा फवाद ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो इनके शोहर की गिरफ्तारी के मामले पर सोमो 2 एक्शन लें, क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के नायब सदर हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। हिब्बा फवाद को लगता है कि इनके शोहर को जिस अंदाज में पकड़ा गया वो गिरफ्तारी नहीं अगवा था, बल्कि वो इसको गिरफ्तारी भी मानने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि इनके घर के अंदर 8-10 पुलिस वाले घुसाए और बगैर कोई FIR दिखाए फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर और हाथों में हथकड़ियां लगाकर बगैर नंबर प्लेट के डाले में डालकर ले जाया गया, जो कि अगवा है। 2-3 घंटों की देर के बाद इन्हें पेश किया गया तो काली गाड़ी के शीशे बंद थे और शीशों पर भी काला कपड़ा डाला हुआ था। इस तरह का सलूक तो कुलभूषण के साथ भी नहीं किया गया, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के साथ किया जा रहा है। इसके साथ साथ वो और इनके भाई इस मुल्क के जाने माने वकील हैं। इस सब के बावजूद इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। इसी से अंदाजा कर लिया जाए कि एक आम आदमी की इन फिरौनों की नजर में क्या अहमियत है। शायद किसी चूंटी से भी कम, मगर ये भूल गए हैं कि पांव के नीचे आने पर चूंटी भी हाथी को काट लेती है और इसकी मौत अल्लाह ने एक कमजोर चूंटी के बस में कर दी है। इस मुल्क में सिर्फ 1
सियासी जमात को खुडे लाई लगाने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। उस जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। मगर याद रखना चाहिए कि फूंकों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे। हिब्बा ने जिस तरह मीडिया, पुलिस, अदालत और जजेस का सामना किया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह शायद ये है कि हिब्बा का शुमार पाकिस्तान की उन चंद बाइख्तियार खवातीन में होता है जो अपना बिजनेस चलाती हैं और इसी वजह से वो बेहद बाएतमाद हैं और इस मुश्किल वक्त में भी पूरी ग्रेस के साथ हालात का मुकाबला कर रही हैं। पिछले दिनों चौधरी परवेज इलाही की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होते ही साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी से टेलीफोनिक राब्ता किया और अपने बयान पर माजरत की। परवेज इलाही ने कहा कि फवाद चौधरी एक ज़िरिक सियासतदान है और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल है। ये हिब्बा चौधरी का वकार और किरदारी है जिसने परवेज इलाही को इनसे माफी मांगने पर आमादा किया और हिब्बा चौधरी ने दिल बड़ा करते हुए परवेज इलाही की माजरत पर हिब्बा चौधरी ने मुश्किल वक्त में इजहारी यकजहती पर साबिक वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। ये होती है अच्छे खानदान की औरत, ना कि इस मरियम चोरनी की तरह सियासी इंतकाम और खुद गर्जियों गरूर की मूरत। हिब्बा फवाद ने जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की जिससे अंदाजा होता है कि हिब्बा चौधरी वक्त के साथ मजबूत हो रही हैं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात इस बात का सबूत है कि खान साहब फवाद चौधरी के हर बयान, हर काविश और हर एक सियासी इकदाम में इनके साथ खड़े हैं। मुलाकात पर चेयरमैन इमरान खान ने कहा, फवाद चौधरी के साथ होने वाले गैर कानूनी और नारवा सलूक और फैमिली के साथ मुलाकात न होने देना काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी और इनके खानदान ने मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। पीटीआई फवाद चौधरी को पूरी तरह सपोर्ट करेगी। खान जिंदाबाद है। हमारा कप्तान कभी भी हक और सच की राह पर चलने वालों को तनहा नहीं छोड़ता। इस मुश्किल वक्त में जब खान पर हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, गिरफ्तारी और फिर इससे भी बढ़कर कत्ल करने के प्लान बने जा रहे हैं, मगर ये मर्दे आहन किसी चट्टान की तरह अपनी जगह डटा खड़ा है। मोहसिन नकवी जिन कुव्वतों का आलाकार बनकर इस अहम मनसब पर बिठाया गया है, इनका मिशन ही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी है, जिस पर अमल दरामद के लिए इस फितने ने मुल्क में इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिशों का आगाज कर दिया है। ये इस काबिल है कि इसे जूतों का हाथ डाला जाए, मगर पीडीएम के करप्ट और बेगैरत टोले ने इसे अपने कॉलर में फूल बनाकर सजा लिया है। बहुत जल्द ये फितना भी इस टोले की तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इन बेहिस लोगों से हर नीच इकदाम की उम्मीद की जा सकती है और अपने काले कारनामों को सफेद बनाने के लिए ही तो ये इक्तदार में चोर दरवाजे से दाखिल हुए हैं। अब अपने सहूलतकारों की मदद से ये अपने घटिया इरादों की तकमील में मसरूफ है, जिनमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी या अगवा और इसके बाद का घटिया सलूक शामिल है। फवाद चौधरी की 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 6 और 4 साल है। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं और कहीं बाहर भी जाएं तो वीडियो कॉल पर बच्चियों से राब्ते में रहते हैं। फवाद चौधरी की बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके वालिद के साथ क्या हो रहा है। हिब्बा एक अच्छी माँ की तरह कोशिश कर रही है कि इनको अभी पता ना चले कि इनके वालिद के साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन ज्यादा हो रहे हैं तो इनकी बेटियां भी अपने वालिद के बारे में पूछ रही हैं कि बाबा कहाँ हैं। दोनों बेटियां इनके साथ बहुत अटैच हैं और सोती भी फवाद के साथ हैं, मगर इस वक्त इन्हें अपनी बच्चियों से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। हिब्बा चौधरी ने जब अडयाला जेल की इंतजामिया से फोन पर मुलाकात के बारे में पूछा तो इन्हें कह दिया गया कि हुकूमत से पूछकर इजाजत का बताया जाएगा। इस पर ये जीदार औरत हिब्बा फवाद अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर F8 कचहरी पहुंच गई, जिनको फवाद चौधरी से अभी तक मिलने नहीं दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी तमाम पाकिस्तानी जो इखलाकियात और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो सब इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। आपका अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन इंशाल्लाह आपको इस आजमाइश से जरूर निकालेगा। फवाद चौधरी की अहलिया ने साबित कर दिया है कि एक कामयाब शोहर के पीछे एक ज़हीन और समझदार बीवी का हाथ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।